हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज लेकर आई हूँ किसलय भाग 3 जो क्लास 8 और प्लस क्लास 10 NRB यानी उर्दू के बच्चों का जो द्वितीय भाषा हिंदी है वह आता है बिहार बोर्ड। आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 3 कर्मवीर जो कि एक क्या है, कविता है। ठीक है, जो कि एक कविता है और बहुत ही प्रमुख कविता है। और इसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो आज की क्लास में हम कविता की पूर्ण व्याख्या देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो हैं द्विवेदी युग, हमारा जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उसके जो दूसरी प्रमुख धारा है द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर विख्यात है, उसके ये प्रमुख कवि हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से कर्म प्रधान जो स्थिति होती है उसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो स्टार्ट करने से पहले, कविता की व्याख्या से पहले मैं आपको बता दूं, ये बात मैंने पहले भी बताई है, फिर भी जो बच्चे मुझसे नहीं जुड़े हैं उसके लिए फिर से मैं बता दूं कि आपके किसलय भाग 3 का जो पूरा पाठ है 23 तक आपके पाठ हैं, लेसन जो है उसका पूरा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, जो कि मेरे प्रीता पहचान क्लासेस के प्लेलिस्ट में किसलय भाग 3 के नाम से कैप्चर है। ठीक है, बना हुआ है प्लेलिस्ट में, जाकर आप जानते हैं प्लेलिस्ट टच करिएगा, उसमें किसलय भाग 3 आप जैसे खोलिएगा उसमें आपका पूरा सेटअप आपको तैयार मिलेगा। सारे जितने भी लेखक कवि हैं उसका परिचय, उसके बाद पाठ का परिचय, चाहे वो पाठ गद्य के रूप में हो चाहे कविता के रूप में हो, और पूरा प्रश्न अभ्यास भी मैंने तैयार करके डाला हुआ है। फिर से आपका जो मंथली जिस तरह से सिलेबस खत्म होता है उस अनुरूप मैं फिर से रिवीजन के क्रम में आपको पाठ की चर्चा बताते चलूंगी। उसी क्रम में आज पाठ 3 तक हम पहुंचे हैं ताकि पाठ को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जैसे आपको आपकी आवश्यकता होगी आप वैसा करिएगा। प्लेलिस्ट पे जाकर आपको जब प्रश्न बनाना हो, जो समझ में नहीं आए या जो भी आवश्यकता हो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और आपके मंथली के अनुसार, यानी आपका जो 3 एग्जाम होता है ना, फर्स्ट सेकेंड और लास्ट में फाइनल होता है, तो उसके अनुसार जो सेटअप होता है हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने का, उसी अनुसार मैं आपकी तैयारी रिवीजन के रूप में फिर से आपके पाठ को लेकर आ रही हूँ। प्रथम वार्षिक परीक्षा, द्वितीय वार्षिक परीक्षा और फाइनल परीक्षा। ठीक है, तो मंथली भी अगर है तो मंथली के अनुसार भी वो मैं खत्म करते जा रही हूँ, तो वो आपको तैयार करना है। अब आप 8 के बच्चे हैं, 8 बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उर्दू के बच्चे हैं तो ये आपका बोर्ड एग्जाम का स्पेशल पार्ट हुआ। नहीं, द्वितीय भाषा अनिवार्य भाषा है, उसमें अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं ये आपके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो चलिए समय को बिना गवाए आज का जो हमारा पाठ है कर्मवीर, जो एक कविता है, नाम से ही पता चल रहा है कि कर्म की प्रधानता बताई जा रही है। एक लंबी कविता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यह शुद्ध हिंदी में है। तो मैंने ये कौन सी बात कह दी, तो मैं आपको बता दूं जानकारी में कि आधुनिक काल से हमारा हिंदी साहित्य 4 काल में बटा हुआ है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल से पहले की जो कविताएं हैं वह शुद्ध हिंदी में नहीं है, लोक भाषाओं में है, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, दोहा में, छंद में, जिसमें लोक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल के बाद खासकर द्विवेदी युग में हमारी जो हिंदी है शुद्ध रूप में, जैसे आज हम अभी बोल रहे हैं वैसे ही स्टार्ट हो गई थी, और वैसे ही उसमें ही कविता और कहानियां यानी गद्य भाग लिखे जाने लगे थे। तो यह जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं खड़ी बोली के एक प्रमुख रचनाकार हैं। खड़ी बोली मतलब आज की शुद्ध हिंदी, आज की शुद्ध बोली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप पंक्तिबद्ध होके पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको इशारा कर दूं, देख कर बाधा विविध, यह प्रस्तुत कविता किससे संबंधित है? कर्मवीर से संबंधित है,
जो कर्म के वीर होते हैं और कर्म के सामने जितनी भी संकटें आती हैं वो उसे पार करते जाते हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं अपने कर्म के बल पर उसे पार कर जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो चलिए पंक्ति के माध्यम से हम देखें। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। कर्मवीर की पहचान क्या है कि वह बाधा बहुत कितनी भी बाधाएं आए, वह विघ्न आए, वह देखकर घबराते नहीं और भाग के भरोसे बैठकर उस दुख नहीं मनाते हैं, शोक नहीं मनाते हैं उसके लिए। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, चाहे काम का बोझ कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, वह उकताते नहीं है। ये एक असली कर्मवीर की पहचान है। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अगर भीड़ भाड़ आ जाए, चाहे काम का भीड़ हो, चाहे कैसे भी परिस्थिति वाली भीड़ हो, तो वह चंचल बनकर उसे नहीं दिखलाते हैं, अपने तरीके से उसे पूरा करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे मिले फले फूले। यह कर्मवीर जो होते हैं हर काल में, हर युग में अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, क्योंकि एक विशेष व्यक्तित्व उसका होता है, एक अलग रूप होता है। उनकी आन जो होती है उससे बुरे दिन भी क्या हो जाते हैं, भले हो जाते हैं। अपने कर्म के बल पर वो सारे बुरे दिन को टाल जाते हैं और सब जगह वह आते हैं और फलते फूलते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। एक कर्मवीर की पहचान क्या है, अपने कामों को दूसरे दिन पर नहीं टालते। अगर उसे आज करना है आज ही उस काम को खत्म करते हैं। सोचते कहते हैं कुछ, कर दिखाते हैं वही। जो वो सोचते हैं और जो करने की उसकी दृढ़ता है वो करके दिखाते हैं। वो मतलब कि हवा महल नहीं बनाते, सिर्फ हवा में बातें नहीं करते। जो वो सोचते हैं और जो वो करना चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। मानते जी के हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। यानी वह मानते हैं, सबकी सुनते हैं, सदा सबकी कही हुई बातों को समझते हैं और जो हर तरह से मदद करते हैं जग में खुद के बल पर, अपने कर्म के बल पर। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। एक कर्मवीर की पहचान है कि वह दूसरों का मुंह नहीं ताकते कि फलाना आदमी वो काम कर दे। अपने पे उन्हें भरोसा होता है, अपने पे विश्वास होता है, अपने कर्म पर विश्वास होता है, उससे वह उस काम को अंजाम देते हैं, कर जाते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। एक कर्मवीर की असली पहचान क्या है, तो अपना समय बर्बाद नहीं करते। सच्चे कर्मवीर की वही पहचान है। तो बच्चों आपको भी यह सीख लेनी चाहिए, एक कर्मवीर बनना चाहिए आपको, क्योंकि उसी से आपका नाम होगा, उसी से सफलता आपको मिलेगी। यह कविता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। उसे काम करना है, वो बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते। ये असली कर्मवीर की पहचान है। आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं। आज का काम कल करूंगा, कल का परसों करूंगा, इस तरह वह समय को टालते नहीं है। जिस समय जो काम मिलता है उसी समय वो खत्म करते हैं। यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं। कोई भी यत्न हो, कोई भी प्रयास हो, वह अपना जी नहीं चुराते, वह काम नहीं चुराते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। वह एक क्या है, एक प्रतीक है, नहीं एक प्रेरणा बन जाते हैं दूसरों के लिए। और कौन ऐसी बात जो है वो कर नहीं सकते, अपने कर्म बल के आधार पर कर्मवीरता से उसे वह अंजाम दे देते हैं, पूरा कर देते हैं। आगे की पंक्तियां। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। चिलचिलाती धूप को यानी कि हर प्रकार के दुख को, कष्ट को, जो समस्या आती है उसे वह निपटा कर एक चांदनी में परिवर्तित कर देते हैं, शीतलता में बदल देते हैं, दुख को सुख में बदल देते हैं। वो एक असली कर्मवीर की पहचान है। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, अगर जरूरत पड़ जाए वह शेर का सामना करने को भी तैयार हो। शेर यहाँ प्रतीक के रूप में है कि शेर आ जाए तो वो उससे भिड़ जाते हैं और समाज की, देश की उससे रक्षा करते हैं। शेर का यहाँ तात्पर्य संकट से भी है। कोई भी बड़ा संकट आ जाए वह उसका सामना करते हैं, भागते नहीं है वो। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना।
और कर्मवीर की असली पहचान है कि वो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होती हैं। कोई भी काम पड़े वह पूरी मेहनत से, लगन से, अपने परिश्रम से उसे पूरा कर देते हैं। लोहे का चना मतलब, लोहे का चना चबाना मतलब कठिनता को भी सरल बना देना। ठीक है, तो वो कठिन से कठिन कामों को भी क्या करते हैं, सरल बना देते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके हैं जी में यह ठना। उनके मन में विश्वास है कि कठिनता क्या होती है, हर कठिनता को कर्म के बल पर सरल बनाया जा सकता है। ये उनकी दृढ़ इच्छा होती है। वैसे होते हैं कर्मवीर। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। चाहे कितना भी चलना पड़े कर्म पथ पर, किसी रूप में उसे चलना पड़े, वो हार नहीं मानते, वो थकते नहीं हैं, थकने का बहाना नहीं बनाते। और कौन सी गांठ है, गांठ मतलब कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार से उलझी हो, वह उसे खोलकर उसे क्या बनाते हैं, सीधा बनाते हैं, उसे सफल बनाते हैं। बहुत सुंदर कविता। आगे की पंक्तियां देखिए। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। असली कर्मवीर की पहचान क्या है, जो काम उसने आरंभ किया अंततः पूरा करके ही वो दम लेते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। वह कोई भी काम सामने पड़ने पर वह उसे मुंह नहीं मोड़ते, उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। ऐसे होते हैं कर्मवीर, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। संपदा मन से करोड़ों की जो नहीं जोड़ते। जो मतलब गगन में जो फूल होते हैं वो सिर्फ बातों के मतलब झूठी बातों से उसे नहीं जोड़ते। अगर कोई लक्ष्य उसे प्राप्त करना है तो वो सिर्फ बातों से उसे पूरा नहीं करते, कर्म से उसे वास्तविक रूप में, जो सही रूप है उसमें अंजाम देते हैं, वैसे पूरा करते हैं। और वह यह नहीं चाहते कि मेरे पास कर्म करके मैं ढेर सारी संपत्ति अर्जित कर लूं और अपने आप को बड़ा आदमी बना लूं, धनी बना लूं। वह ऐसा नहीं सोचते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखाते हैं उज्जवल रतन। उनकी ये इच्छा है कि मेरे कर्म से, मेरी मेहनत से, मेरी परिश्रम से चारों तरफ खुशहाली हो। सिर्फ व्यक्तिगत खुशहाली वह नहीं देखते और वह हीरा बनकर हमारे समाज के सामने उभरते हैं। और कार्बन को भी क्या मतलब कि जो बेकार पड़ी चीजें हैं उसे भी वह एक क्या कहते हैं, संपत्ति के रूप में बनाते हैं, एक महंगे सामान के रूप में बनाते हैं। और वो कांच को भी हीरा बनाने की ताकत रखते हैं। आगे की पंक्तियां। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो। आप जानते हैं कि जितने ये जो मांझी जी हैं हमारे, उन्होंने पर्वतों से रास्ता बना दिया था ना। उनका नाम कोई नहीं भूल सकता। उन्हीं के उदाहरण में इन्होंने ये बातें कही है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। उनके कर्म की ताकत इतनी ज्यादा है कि वह पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, यानी रास्ता सरल बना देते हैं। और जो मरुभूमि है अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने परिश्रम से वहां पर नदियां बहा देते हैं, यानी दुख को सुख में बदल देने की शक्ति उनमें है। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वो ऐसे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। ऐसा उनका व्यक्तित्व होता है कि जो जमीन के अंदर से भी जल राशि यानी जल का जो भंडार है उसे ले लेते हैं, अपने मेहनत से निकाल लेते हैं। यहाँ पर मजदूर और जो किसान वर्ग है उसकी बड़ाई वो कर्मवीर के रूप में परिचय दे रहे हैं। ये सब काम किनका है? उन मजदूरों का, किसानों का है, जो अपनी मेहनत से सब कुछ साकार कर देते हैं। उसी क्रम में यह बात आई है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वो। जंगल भी है, चारों तरफ से घना जंगल है, जहाँ कोई साधन नहीं है, वहां पर भी वो अपने कर्म से मंगल यानी खुशहाली ला लेने का प्रयास करते हैं। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली ताड़ की सारी क्रिया। अपने कर्म के बल पर उन्होंने असंभव को भी संभव करने का मतलब रूप बनाया है, और वो हमेशा से ऐसा करते आए हैं। वो ऐसे कर्मवीर होते हैं जो कि अपने हर कर्म से असंभव वाले काम को भी संभव बना देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। उनको कोई भी काम पड़ जाए, कहीं भी काम करना पड़े, तो वो ये नहीं पूछते कि कहाँ मुझे काम करना होगा।
सिर्फ वो काम को देखते हैं, जहां मिलेगा काम वहां करेंगे और उसमें घबराएंगे नहीं। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव हुए वहां, और जहां असंभव होता है अपने कर्म के बल पर वहां भी उसे संभव वो बना देते हैं। ऐसे होते हैं कर्मवीर। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। और ये एक विशेष गुण उनका होता है कि जितनी उलझने आती है वो उससे उतने ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि उलझनों को सुलझाना उसका परम कर्तव्य होता है। वो उलझनों को सामने टिकने नहीं देते, उलझनों से घबराकर भागते नहीं है, उलझनों को सुलझाकर वह रास्ते को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं और एक नया उत्साह भी भरते हैं उस काम के प्रति। उलझने तो जीवन का आधार ही है। अगर उलझनों में उलझ कर हम भटक गए तो अपने लक्ष्य को हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक नव उत्साह भरने का काम कौन करते हैं? कर्मवीर करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। और वह विरोधी पक्ष के सामने जो अड़चने हैं, ढेरों अड़चने उसके सामने डाल दे, लेकिन वह उसे क्या करते हैं? साफ कर देते हैं। और उनके जो विरोधी हैं वो उसमें अड़चने डालकर वह अपने कार्य को क्या करते हैं? मतलब ये नहीं कि जो विरोधी हैं उनके कार्य में जो बाधा दे रहे हैं उन अड़चनों को वह हटा देते हैं। ये बात समझनी है। ठीक है, आगे की अंतिम पंक्तियां। सब तरह से आज इतने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। अंतिम की पंक्तियों में वह स्वरूप बता रहे हैं ऐसे कर्मवीर से देश का कैसा रूप दिखता है, समाज का कैसा रूप दिखता है। इन कर्मवीरों के कारण ही हमारा देश क्या है? खुशहाल है, विकास के पथ पर है। उसी क्रम में ये बात कह रहे हैं कि सब तरह से आज जितने भी देश आगे बढ़ रहे हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं, विकास के पथ पर है, वो इन कर्मवीरों के चलते फल रहे हैं। जहाँ बुद्धि बढ़ रही है, विद्या बढ़ रहा है, धन विभव वैभव चारों तरफ से फैल रहा है, वह किसके कारण? कर्मवीर के कारण। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। यह जो देश है, जो समाज है, उनकी ही मेहनत से, उनके ही कर्म के बल से खुशहाल बना है। यहाँ पर अंतिम की पंक्तियों में वो कवि कह रहे हैं, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के बले। जो देश तरक्की कर रहा है, फल फूल रहा है, हर तरह से खुशहाल है, हर तरह से तरक्की पे है, वह इन वीरों के कारण ही, इन कर्मवीरों के कारण ही, इन सपूतों के कारण ही, जो देश के सच्चे भक्त हैं। ठीक है, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। अंतिम की पंक्तियों में एकदम ये स्पष्ट कर रहे हैं, कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी परिवार तभी तरक्की कर सकता है जब उस समाज में कर्मवीर लोगों की प्रधानता होगी, और तभी हर तरह से समाज की, देश की, विश्व की भलाई होगी। तो हमें अपने कर्म पर हमें कर्मवीर होना चाहिए हर तरह से, क्योंकि कर्मवीरता से ऐसी ताकत आ सकती है कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं, देश में खुशहाली ला सकते हैं, हर तरह से अपने आप को विकसित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कविता। मुझे तो ये कविता पढ़कर एक रोमांच सा आ जाता है, और निश्चित रूप से आप भी अगर ध्यान से इस कविता को पढ़ेंगे, एक बहुत ही सुंदर विषय वस्तु का ज्ञान आपको होगा। तो इस कविता की पंक्तियों को फिर से पढ़ना है, उसके भाव को समझना है, और उसकी व्याख्या आपको अपने शब्दों में लिखनी है। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर का सारा वीडियो मैंने डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर किसले भाग 3 में जाकर अपने पाठ का आप ले सकते हैं उससे। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नए पाठ के रिवीजन के लिए, व्याख्या के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगी। बाय।